Hello, my dear students. It is me, Malik Farooq Ahmed, and we are dealing with. You already know that we are dealing with principles of inheritance and variation. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप. फिनोटाइप एंड जीनोटाइप. हम सीरियल के हिसाब से पढ़ेंगे फिनोटाइप और जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त आता होगा. Serial number first, it is the external appearance of an individual with regard to one or more characters. Phenotype जो है ये एक ऑर्गेनिज्म की पहचान है, एक्सटर्नल appearance of an individual with regard to one or more characters. उसमें एक कैरेक्टर भी होता है, एक या ज़्यादा, एक से ज़्यादा, दो तीन कैरेक्टर्स जिसमें टच करते होंगे. इट इज़ द एक्सटर्नल appearance, एक ऑर्गेनिज्म की बाहर वाली पहचान. जबकि जीनोटाइप में इट इज़ जीन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल का जीन कॉम्प्लीमेंट. जीन कितने खैरात में मिले हैं ऑफ एन इंडिविजुअल विद रिगार्ड टू वन और मोर कैरेक्टर्स. उसमें भी एक कैरेक्टर आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, दो से ज़्यादा भी आ सकते हैं. फिनोटाइप सीरियल नंबर सेकंड, इट इज़ नोन थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस, यानी हम इसको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में भी चेक कर सकते हैं फिनोटाइप को. सो पहली अपीयरेंस क्या है, इट इज़ पहला सीरियल क्या है, पहली डिफरेंस क्या है फिनोटाइप में, इट इज़ एन एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन, इट इज़ ए जीन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. नंबर सेकंड इसमें इट इज़ नोन थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. जीनोटाइप कैन नॉट बी नोन फ्रॉम द अपीयरेंस. जीनोटाइप हमें किसी की जीन के बारे में अपीयरेंस पे पता नहीं चलेगा, वो तो बाद उसमें कैसे पता चलेगा. इट कैन बी इन्फरेड थ्रू वेरियस कैलकुलेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स. मुख्तलिफ कैलकुलेशंस की बुनियाद पर हम इसको चेक कर सकते हैं या मुख्तलिफ तजुर्बात की बुनियाद पर हम इसको चेक कर सकते हैं. नंबर थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर एग्जाम्स में भी आता है. नंबर थर्ड एंड एज पर सिलेबस भी है ये, इट चेंज विद एज. कौन? फिनोटाइप. इट चेंजेस विद एज, जबकि देयर इज नो चेंज विद एज. देयर इज नो चेंज विद एज. जीनोटाइप में एज का कोई अमल दखल नहीं है, ये चेंज नहीं होता है. नंबर फोर, फिनोटाइप इज अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट. फिनोटाइप एनवायरनमेंट से चेंज हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है. इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट, ये माहौल से इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. इट इज़ नॉट गॉट इन हेरिडिटी, यानी जो पांचवा पॉइंट है वो है फिनोटाइप का, इट इज़ नॉट गॉट इन हेरिडिटी. हम इसको विरासत में मतलब हासिल नहीं कर सकते, जबकि इट इज़ गॉट इन हेरिडिटी, हम इसको हेरिडिटी में हासिल कर सकते हैं. सो दीज आर द पॉइंट्स by which we can differentiate between genotype and phenotype. In phenotype, it changes with age. In genotype, there is no change with age. In phenotype is affected by the environment. यानी माहौल से ये माहौल का इस पर काफ़ी असर है. It is not influenced by an environment. Number 5, it is not got in heredity. It is got in heredity. Number 6, phenotype is an expression limited by genotype, whereas genotype is not limited by phenotype. In a phenotype is an expression limited by genotype. Phenotype एक expression है, एक इजहार है, जबकि जीनोटाइप जो है इज नॉट लिमिटेड बाय फिनोटाइप. जीनोटाइप फिनोटाइप के साथ लिमिट नहीं है. नंबर 7, the difference of point is number 7, two individuals with the same phenotype may have different genotypes. This is the point, very important point from the examination point of view. Two individuals with same phenotype may have different genotypes. दो इंडिविजुअल्स का विद सेम फिनोटाइप, एक ही फिनोटाइप होना, उनके डिफरेंट जीनोटाइप्स हो सकते हैं. अगर दो इंडिविजुअल में सेम फिनोटाइप हो लेकिन उनका जो जीनोटाइप वो डिफरेंट हो सकता है. अच्छा, सिमिलर जीनोटाइप्स प्रोड्यूस सिमिलर फिनोटाइप्स. जिनका जीनोटाइप सेम हो उनका फिनोटाइप भी सेम होता है, यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस भी सेम होती है. नंबर 8, two individuals with different phenotypes generally possess different genotypes. Two individuals with different phenotypes with same phenotype they have different genotypes, but with different phenotypes generally possess different genotypes. यहाँ ये डिफरेंट फिनोटाइप्स के बाद डिफरेंट फिनोटाइप्स पोजेस कर सकते हैं. अच्छा, इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट जीनोटाइप्स में हैव सेम और डिफरेंट फिनोटाइप्स.
individuals with different genotypes may have or different phenotypes. Individuals with different genotypes. Individuals with different genotypes may have same or different phenotypes. तो इसके बाद हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे as we were already dealing with homozygous and this genetic terminology. 2 points remain there: homozygous and heterozygous. Homozygous जो है, homos means same, zygon means yolk. It is an individual have similar Mendelian factors or copies of the same allele. The term was coined by the Batson and Saunder in 1902. A homozygous individual is genetically pure. Cell-breeding produces similar homozygous offsprings. Allele present in the homozygous state express its effect. Depending upon the nature of allele, a homozygote can be homozygous dominant, for example, capital TT, or homozygous recessive, for example, small tt. So what are homozygous? It is an individual having similar Mendelian factors or copies of the same alleles. उसके बाद हमारे पास रहता है heterozygous. यह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं. There are various points. For example, heterozygous, hemizygous, dominant factor, recessive factor, non-allelic, gene locks, F1 generation, F2 generation, pure line, monohybrid cross, monohybrid ratio, dihybrid cross, dihybrid ratio. ये मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में. Thank you for watching.